हेलो एवरीवन, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्हें भी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन इस सब में अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं एकदम बेसिक से फ्री में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। आप पढ़ सकते हो अगर आप तो अच्छा लगता है तो। अभी मैं स्पीड मैथ का 3-4 वीडियो लेते आने वाला हूँ। आप अभी ये पहला वीडियो है, इस सीरीज में 3-4 वीडियो आएंगे तो आप प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हो। अच्छे से फुल डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें आप क्या सब पढ़ाओगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो हमें आता है, पर इसे कैसे जल्दी करना है कि हमें पास समय बचे। और भी बहुत सारे बेस रूल्स, तो बेस कितने हैं तो कैसे हमें टैकल करना है, ये सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन तो अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये जो है 345 प्लस 875 प्लस 612 प्लस 528 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि हम लोग 10th जो टर्म्स है उसे एक साथ पहले ऐड करेंगे। मतलब क्या, 300 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 500, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, ये हमारे पास आ गया। अब ये तो हमने सिर्फ ये जो हमारे पास 100th प्लेस पे जो वैल्यू था इसे दिया। अब 10th प्लेस पे वाले तो ऐड करेंगे, जैसे थी 40 प्लस 70 प्लस 10 प्लस 20, तो ये हमारे पास इतना आ गया 70, 10 80 और 20 जो 100 हो जाएगा, और ये 40 तो 140 हो गया हमारे पास। हुआ या नहीं हुआ। अब वंस प्लेस पे जो वैल्यू है उन्हें ऐड करना है। मतलब 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 और 2 10 और 5 5 10, तो ये हमारे पास 20 हो गया। अब तीनों तो ऐड कर देंगे, तो ये 0, 4 और 2 6 और 2 8, नहीं 4 2 6 और ये तो 0 है, तो 4 2 6, और यहाँ पे 2 और 1 3 और यहाँ पे 2, ये हमारा हो गया आंसर। अब आप बोले सर इससे बेसिक तो मैं, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था, अगर मैं नॉर्मल से ऐड करूँ तो भी मैं इससे जल्दी कर दूंगा। तो ये मैंने आप तो पहली बार बताया, इस वजह से समय लगा है, वैसे इतना समय लगेगा नहीं। अगर आप पहली बार नहीं देते तो इतना समय नहीं लगेगा। अब मान लो यहाँ पे एक बार माइनस भी आ गया तो कैसे हम हैंडल करेंगे। फिर से वही, यहाँ पे 1000 प्लेस वाले तो एक साथ 8000 प्लस 2000 माइनस 3000, तो यहाँ क्या, 8 में से 3 गया तो 5, और 5 और 2 7, तो 7000 हमारे पास आया। ठीक है, 7000। फिर 100 प्लेस पे जो वैल्यू है वो, मतलब 800 नहीं 100 प्लस 100 माइनस 200, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर 10th प्लेस पे जो वैल्यू है 90 प्लस 50 माइनस 80, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर 90 में से 80 दिया तो 10 बचा, तो 50 और 1 60 हो गया। ठीक है, अब वंस प्लेस पे जो वैल्यू है, मतलब 6 प्लस 8 माइनस 7, तो 8 में से 7 दिया तो 1 बचा, 6 प्लस 1 7, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। फिर वही मेथड ऐड करना है, तो लास्ट में 7 था तो 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, उसके बाद फिर 0 और फिर 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैं आप तो बता रहा हूँ इस वजह से समय लग रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वैसे अगर आप करोगे फास्ट में तो इतना समय नहीं लगेगा। मैं आप तो बता रहा हूँ इस वजह से समय जा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, खुद से पहले ट्राई करो, तो वीडियो तो पॉज कर दे, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें मैं थोड़ा अलग, ये जो पहला 2 क्वेश्चन था इसमें जो मैं अप्रोच लाया है, इसमें थोड़ा अलग अप्रोच में लाऊंगा, वो आप अच्छे से ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 7000 है, तो 3000 और 7000 तो अगर हम लोग जोड़ दें कितना हो जाएगा, 10000। तो मैंने 1000 प्लेस वाले तो सीधा पहले ही जोड़ दिया। अब 100 प्लेस वाले को देते हैं। 100 प्लेस पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 100 और यहाँ पे 500, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 600, वो मैं यहीं लिख देता हूँ 600। अब 20th प्लेस पे, मतलब सॉरी 10th प्लेस पे क्या है, तो 20 10 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 10 10 40 हो जाएगा, 40 लिख दिया। अब 1st प्लेस पे 5 1 6 1 7, तो ये हो गया, ये हमारा आंसर 10647। अब बताओ कितना टाइम लगा। आप यही मैं आप तो समझाने के लिए ऐसे लिख रहा था, यही मैंने ऐसे कर दिया, कितना टाइम लगा बताओ। टाइम नहीं लगेगा अगर आप एग्जाम में इसका ध्यान दो दे तो। चलो आधे क्वेश्चन पे मैं सेम यही ऊपर वाला मेथड मैं इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करता हूँ।
5 3 8 1 9, तो 9000 हो गया। अब फिर 100 प्लेस पे 500 2 700 और 3, तो हमारे पास 1000 हो गया। अब 10 प्लेस पे देते हैं तो 20 30 50 और 80, 50 और 80 130 हो जाएगा। अब हम लोग 1 प्लेस पे 5 7 और 5, तो ये हो गया 17। अब देखो हमारे पास क्या आता है, 7 4 1 10, इस सब्ट्रैक्ट टेस्ट तो करना है, 4 1 2 2, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7 में से 2 दिया तो 5, 4 में से 2 दिया तो 2, 1 में से 1 दिया तो 0, 10 में से 4 दिया तो 6। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास। बताओ कितना समय लगा। मैं आपको बताते हुए सॉल्व किया हूँ, तब भी मैं 30 सेकेंड के अंदर कर दिया। अगर वैसे करता तो आप इसको 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। इसमें एक नया पैटर्न निकलते आया था, जैसा कि मैंने अभी तक नहीं बताया है, एक नया पैटर्न। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे 125 है, 25 है। अब हमें अगर कहीं पे हम 75 है और इस दोनों तो मिला दें तो एक नंबर बन जाएगा जो हमें सॉल्व करने में आसानी होता है। वैसे तो अगर हम इस पूरे तो सॉल्व करें तो टाइम लगेगा, वही बेसिक मेथड जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। पर अगर हम ऐड कर दें, जैसे कि अगर हम 125 और 975 तो ऐड कर दें तो हमारे पास सीधा हो जाए 1100, ठीक है। ये दोनों तो हमने एक साथ मिला दिया। अब यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 30 है, तो ये दोनों तो एक साथ मिला देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 70 और 34 मतलब 300 400 और यहाँ पे 300, सब तो ऐड अगर हम लोग कर दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये 300 ये 300 600 और 70 प्लस 30 700, ठीक है। ये दोनों तो मिला दिए। अब बचा हुआ ये 85 है और ये 15 है। अगर इस दोनों तो मिला दे तो 100 बन जाएगा ना, तो मिला देते हैं। तो 7 और 8 हो जाएगा और यह 85 प्लस 15 तो 9, हमारे पास 900 हो गया। टोटल ऐड कर देते हैं 0 0, 9 और 1 10 और 7 17, तो 7 यहाँ पर 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर। बताओ इतना तो अगर हम लोग अभी प्रीवियस वाले मेथड से ही सॉल्व करते तो नहीं हो पाता, पर ये मेथड उससे भी अच्छा है। लेकिन ये है ना, इसमें जब भी हमें ऐसा दिखे पैटर्न इसमें दिखना चाहिए ना, तब हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये पैटर्न नहीं होता तो हम लोग फॉलो थोड़ी ना कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वही ऊपर जो मैंने मेथड लाया है वही मेथड से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे कि आप देखो, और पैटर्न आप लोग अगर कभी ना दिखे तो पैटर्न खुद फॉलो करने या तो कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे 97 है और यहाँ पे 3 अगर लास्ट में होता तो कंप्लीट हो जाएगा, 3 कहीं लास्ट में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 58 है, तो अगर 2 लास्ट में होता तो कंप्लीट हो जाए, पर 2 कहीं है ही नहीं। पर इसमें एक नया पैटर्न है, आप अगर ध्यान से तो ये 58 और यहाँ पे 85 रिवर्स में है, 97 79 रिवर्स में है, 18 और 81 रिवर्स में है। तो यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है जो आप अपने ध्यान में, और इसको थोड़ा सा मेमोराइज करते रहना। ये फार्मूला जो मैं, या ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब भी a प्लस बी प्लस ए अगर हो तो हम उसे लिख सकते हैं 11 इंटू ए प्लस बी, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अभी देखो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल 97 और 79 था, 97 और 79 था, ये हमारे पास था a प्लस बी और प्लस बी प्लस ए। तो 11 इंटू 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16। तो 11 इंटू 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग कैसे करेंगे, तो भी नंबर तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लो 16 तो हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप सीख लो। तो यहाँ पे 6 जो है वो 6 ऐसे था ऐसे उतरते आ जाएगा, 6 प्लस 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 ऐसे था ऐसे आ जाएगा, 6 प्लस 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये 1 वापस यहाँ था यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, तो 176। दूसरा हमारे पास था 81 और 18, तो 81 और 18 है, तो 11 इंटू 8 प्लस 1, तो 11 इंटू 9, तो हमारे पास 99 हो गया, प्लस 58 इन प्लस 85 था, तो 11 इंटू 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, तो 11 इंटू 13, तो वही 3 ऐसे था ऐसे ही, 3 प्लस 1 4 और ये 1 ऐसा था ऐसा ही, तो हमारे पास इतना आ गया 143। अभी मैं कोई भी नंबर तो 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये मैं यहाँ बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो अगर आप तो यहाँ प्रॉब्लम भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो तो आगे देखते रहो, आप तो समझ में आ जाएगा। तो 176 प्लस 99 प्लस 143 ऐड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब तो ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। जो मैंने बेसिक मेथड बताया उसी तरह से ऐड कर दो।
तो जब ऐड कर दो तो हमारे पास 418 के आसपास तो छा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप तो ये ऐड करने में भी प्रॉब्लम होता है तो एक मेथड और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, तो 11 में कॉमन ले लेता हूँ, बचा 11 कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास 16 + 9 + 13, तो 11 × 16 + 9 + 13 सब तो ऐड कर दो तो इतना हो जाएगा 6 और 9 15, 15 और 3 18 था 8, यहाँ पर 1, तो 1 2 3, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो 8 ऐसे था ऐसा ही आ जाएगा, 8 + 3 11 था 1 और हाथ में 1, मतलब यहाँ पे 1 कैरी 1 और 3 + 1 4, ये हमारा आंसर। देखो जो भी मेथड से आप बनाओ आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अदर हम लोग कैसे कोई भी नंबर तो 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फास्टेस्ट मेथड एकदम ईजीएस्ट मेथड, वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो तो देखते रहिए, अभी मैं वो डिस्कस करता हूँ। जैसे 345 है, इसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं 5 ऐसे था ऐसे ही आ गया, फिर इस दोनों तो ऐड कर देते हैं, तो 5 + 4 9 यहाँ आ गया, फिर इस दोनों तो ऐड कर देते हैं, तो 4 + 3 7 यहाँ पे आ गया। फिर ये जो नंबर है हूबहू ऐसे आ, जैसे यहाँ पे 5 था हूबहू ऐसे आ गया, वैसे ये नंबर भी हूबहू ऐसे आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर है 3795। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 938 × 11, तो 8 ऐसे था ऐसे ही आ जाएगा, 8 + 3 11 था 1 कैरी 1, 9 + 3 12 कैरी 1 था तो 13 हो जाएगा, तो 13 था 3 कैरी 1 और 9 हूबहू वैसे उतरेगा, अब कैरी 1 था तो 9 हूबहू तो उतरेगा ऐसे, +1 हो जाएगा तो 10 हमारे पास हो जाएगा 10। तो फाइनल आंसर आ गया 10318, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई बात नहीं, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे थी 57385। अभी इसमें आप तो समझने में भी अच्छा मज़ा आएगा। तो 57385, 5 ऐसे था ऐसे ही आ गया, अब इस दो तो ऐड करें तो 8 5 13 था 3 कैरी 1, फिर इस दो तो ऐड करें तो 8 3 11 और 1 12 था 2 कैरी 1, उसके बाद फिर इस दोनों तो ऐड कर दिए 8 और 3, 8 और 3 11 और 12, हाँ अब इस दोनों तो ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 1 11 था 1, यहाँ पे कैरी 1, उसके बाद 7 और +5 12 हो गया, 12 और कैरी 1 तो 13 और यहाँ पे 1, 13 और कैरी 1। अब यहाँ पे 5 जो है वो उतरता है, पता ही है आप तो, और कैरी 1 था तो 5 + 1 6, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 6 3 1 2 3 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जब हम लोग 57385 तो 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 39 × 11, तो 9 ऐसे था ऐसे ही आ जाएगा, 9 + 3 12 था 2 कैरी 1, फिर 3 ऐसे था ऐसा आ जाएगा, कैरी 1 था तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 429, हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ इसमें दिक्कत नहीं होता, बहुत सारे लोग तो ये तो पहले से ही पता होता, पर मेरा काम है आपको बताना तो मैं बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम है नहीं ना होना चाहिए, चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। 8 देखो 5 ऐसे था ऐसे ही आ गया, 8 + 5 13 था तो 3 यहाँ कैरी 1 चला गया, 8 + 3 12 8 + 3 11 होता, कैरी 1 था तो 12 हो गया, 12 और कैरी 12 था 2, यहाँ 1 जो है वो कैरी में चला गया, फिर 7 और 3 10 था, कैरी 1 था तो 11 हो गया, 8 1 यहाँ आया, एक कैरी में चला गया, फिर 7 और 5 12 था, 12 में और एक कैरी था तो 13 हो गया, तो 3 और कैरी 1 हुआ, 5 हूबहू यहाँ उतरता है तो 5 यहाँ था यहाँ उतर गया, ये कैरी जो 1 था वो इसके साथ ऐड हो गया, तो हमारे पास फाइनल आ गया 6, तो 6 3 1 2 3 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे चलते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब जो दो सेम नंबर हो 89 और 98 सेम नंबर हो, ए बी और बी ए सेम हो और उसका एडिशन हो तो हम लोग क्या करते थे, बताओ, ए बी + बी ए था, उसका एडिशन होता था तो हम लोग क्या करते थे 11 × a + b करते थे। अपन सेम नंबर हो और उसका सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ए बी - बी ए तो हम लोग क्या करेंगे 9 × a - b, बस इस दो तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो ये याद ही हो जाए, जैसे मुझे तो याद ही हो चुका है, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो आप तो भी याद ही हो जाएगा ये सब। तो बाय दिस फार्मूला और बाय दिस मेथड हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। 9 × a - b, तो 9 × a - b, a यहाँ पे 9 है और b यहाँ पे 8 है, तो 9 - 8, तो 9 × 1 ये हुआ, प्लस 9 × 7 - 3, तो 73 था और 37 था, तो यहाँ पे 7 जो है ये a हो जाएगा और 3 जो है ये b हो जाएगा, तो 7 - 3, तो प्लस 9 × 7 - 3 4 होगा, प्लस
9 इंटू 9 माइनस 1, तो प्लस 9 इंटू 9 माइनस 1 8 हो गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 तो 9, प्लस 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना 72, ऐड कर देते हैं हमारे पास। तो अगर हम लोग देखो अब ऐड कैसे करते हैं वो भी सीख ही लो, देखो अब ऐड करना भी अभी अभी ही सीख लो भाई। तो 7 और 3 10 हमारे पास 100 हो गया। अब ये तो 10th प्लेस था, 1st प्लेस वाले तो भी ऐड करेंगे, तो 6 और 2 8, यहाँ पे 9 है तो 8 8 जा 16, अब प्लस 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17, तो 117 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिक्कत तो कंफ्यूजन। चलो ये मेथड भी मुझे नहीं समझ में आया, मान लेते हैं ये समझ में नहीं आया, तो हम लोग तीनों में से क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 4 और यहाँ पे क्या बचा 8, तो 9 इंटू 8 4 जा 12 1 13, तो 13 9 जा 117। यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, जैसे बनाना है वैसे बनाओ, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आ जाएगा। और प्लीज़ इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना, मैं इसे बोलता हूँ एम स्टार। एम स्टार आप तो याद कर लेना ही है, एम स्टार तो याद होना ही चाहिए आप तो। अब हम लोग चलते हैं आधे पे, हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब बोले सर आप सब्ट्रैक्शन सिखाओगे, अब हम लोग तो इतने बड़े होते हैं, हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, आप सब्ट्रैक्शन सिखाओगे। भाई मैं बहुत अलग मेथड से सिखाने वाला हूँ, आप तो देखो जैसे सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 245 है और यहाँ पे 180 है, तो ये दोनों के बीच में जो नियरेस्ट जो 100 है वो क्या है 200। 200 से ये 20 कम है और ये 200 से 45 ज़्यादा है, तो ये 20 कम है और ये 45 ज़्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया 65 आंसर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा हम लोग देखते हैं। अब इस दोनों के बीच में हमारे पास क्या है 800 है, ये 800 से कितना कम है ये बताओ, 800 से ये कितना कम है 85 कम है, और ये 800 से 75 ज़्यादा है, तो 75 टू जा 150 और यहाँ पे 10 और, तो मतलब 165 था, 160 का डिफरेंस है, सॉरी 160 का डिफरेंस है, क्योंकि 75 और 85 है, तो 75 इंटू 75 जितना हो जाएगा 150, और यहाँ देखो मैं 75 और यहाँ पे 85 है, तो यहाँ पे 75 प्लस 10 लिख सकता हूँ ना, तो 75 प्लस 75 150 हो गया, और 10 जो था वो ऐड किया तो 160 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे ये 600 है और यहाँ पे 400 है, मतलब डिफरेंस 200 का है। यहाँ पे 800 और 700 है, तो डिफरेंस 100 का था, तो मैं ऐसे करता था। अब डिफरेंस जो हो रहा है वो डिफरेंस हो रहा है कितना 600 था और ये 400 था, मतलब 200 का डिफरेंस है। अब मैं बेस वैल्यू से लूँ, ये भी समझना बहुत जरूरी है, तो मैं बेस वैल्यू से लूँ, तो बेस वैल्यू हम लोग किससे लेंगे वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग मैं 500 तो लूँ या 600 लूँ, आप बताओ 500 लूँ या 600 लूँ, क्या लेना चाहिए बताओ, वीडियो तो पाई करो और बताओ, बोलो भाई क्या सोचे। मैं बताता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे ये 600 के पास है ना, तो ये 600 से 25 बड़ा है, और ये 500 के पास है, तो ये 500 से 19 छोटा है। ठीक है, और इस दोनों के बीच में डिफरेंस, ये 600 मैंने ले लिया, ये 500 ले लिया, तो बीच में 100 भी है, तो ये 100 और 25 प्लस 19, तो ये कितना हो गया हमारे पास 25 प्लस 19 हमारे पास हो जाएगा 44, हाँ 44, तो ये हमारे पास 144 आंसर। नहीं समझे, मैं बताता हूँ, देखो ये 625 था, तो ये 25 से ये 600 से 25 ज़्यादा था, और ये 481 था, तो ये 500 से 19 कम था, तो इस दोनों का ऐड किए तो 44 आ गया हमारे पास, और 600 और 500 में डिफरेंस भी तो 100 का है, तो वो भी तो ऐड करेंगे, तो टोटल डिफरेंस इतने का हो गया। समझे, जो भी नंबर है इससे नियरेस्ट मैंने 600 ले लिया, तो ये 600 से 25 बड़ा था, इससे नियरेस्ट मैंने 500 ले लिया, और ये 500 से 19 छोटा था, और दोनों ये 600 था ये 500 था, तो बीच में 100 का डिफरेंस भी तो हुआ, समझे ना। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि कोई भी 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई कैसे करें। पर मैं अभी बेसिक लेते चल रहा हूँ, तो मैं अभी पहले 2 डिजिट वाले तो बताऊँगा, तो 2 डिजिट तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहती है 47 इंटू 69 है, तो 47 इंटू 69 तो मल्टीप्लाई कैसे करें, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं आप तो। सीधा पहला मेथड करो, तो जब भी 47 तो 69 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो बाहर वाला जो है, बाहर वाला, इस दोनों बाहर वाले तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखिए 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 था 3, और 6 हमारा कैरी हो गया। क्लियर है। दूसरा स्टेप देखिए, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, मतलब 9 4 जा 36
और 6 7 जा 42, तो इस दोनों तो अब ऐड होगा, तो 6 2 8 और 4 3 7, और इसमें 6 जो तैरी था वो भी ऐड करेंगे ना, तो 6 तैरी भी ऐड कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया 8 और 6, हमारे पास क्या आ गया 4, और यहाँ पे 84, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर 8 कैरी, अब कैरी हमारे पास 8 है। अब इस दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 36, हाँ 8 नहीं सॉरी 6 4 जा सॉरी मैं 8 4 जा बोल दिया था, तो कितना हमारे पास 6 4 जाते हमारे पास कितना हो जाता 6 4 जा हमारे पास 24 और यहाँ पे 8 है तो प्लस 8, तो हमारे पास 32 हो गया ऐड दिए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 तैरी, तो 3 जो तैरी है वो हूबहू आ जाएगा, तो इसके बाद तो कुछ और है नहीं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 3 2 4 3, हाँ वही है यहाँ पे भी 3 2 4 3। अब यही जो मैंने बोला है वही मैं यहाँ स्टेप में भी लिख दिया हूँ, कि जिन्हें नहीं समझ में आया वो देखते तो कम से कम अच्छे से समझ ले। तो आप देखो स्टेप 1 क्या था कि हमने 9 तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 63 आया, तो 3 यहाँ रहा, 6 तैरी चला दिया। उसके बाद हमने 9 तो 4 से ये बीच वाले दोनों तो मल्टीप्लाई करते ऐड किया, तो 9 4 जा 36 और 7 6 जा 42, दोनों तो ऐड किया 78 था, और ये तो 6 तैरी था उसे ऐड कर दिया, 6 जो तैरी था तो हमारे पास 84 आ गया, तो 4 तो यहाँ रहा, 8 हमारे पास कैरी चला दिया। तीसरा स्टेप जब हमने 6 तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 तो 4 से, तो हमारे पास आ गया 24, उसमें ये जो 8 तैरी था वो ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया 32 था, हमने हूबहू लिख दिया। अब इसका ये 3 यहाँ पे मान लें 2 लिखते हैं और 3 तैरी जाता, तो इसके आगे तो वैल्यू ही नहीं है, तो हमने पूरा का पूरा ही यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होता। आगे चले, तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया, इस मेथड का नाम है क्रॉस मेथड, ये मैं बताना भूल गया था तो मैं बता दे रहा हूँ क्रॉस मेथड। वैसे तो आप सब तो बहुत अच्छे से पता होगा। अब इस पे बेस कर हम लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 57 इंटू 83, इसे हम लोग क्रॉस मेथड जो मैंने अभी प्रीवियसली इसी वीडियो में पीछे जो मैंने डिस्कस किया उसी से मेथड से हम लोग बनाने वाले हैं। तो क्या है 57 इंटू 83 हमारे पास दिया हुआ है, तो 7 3 जा हमारे पास क्या हो जाता है 7 पहले हम लोग इस दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 21 था 1, यहाँ पे 2 हमारे पास कैरी आ गया। फिर हम लोग इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों तो ऐड कर देंगे, तो 5 इंटू 3 15 और 8 इंटू 7 हमारे पास 56, दोनों तो ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया 71, और जो 2 तैरी था उसे भी ऐड कर दिया तो हमारे पास 73, तो 3 यहाँ पे आ गया, 7 कैरी में चला गया। अब फिर इस दो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 40, और ये हमारे पास 7 था तो 7 ऐड कर दिया तो हमारे पास 47, तो ये 47 हूबहू ऐसा आ जाए तो इससे आगे तो टर्म नहीं है, हमें सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा आंसर, बताओ 30 सेकेंड में सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। चलो हम लोग आगे जो और क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 39 इंटू 87 हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है, तुरंत मल्टीप्लाई होता है, बस 2 मिनट में ऐसे होता है। देखिए 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 हमारे पास कितना हो जाता बताओ, 9 इंटू 7 कितना होता, तो यहाँ पे 63 होता, 3 यहाँ आया 6 कैरी हो गया, ठीक है। अब इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों तो ऐड कर दिया, तो 7 इंटू 3 21 और 8 इंटू 9 हमारे पास कितना हो जाता 72, दोनों तो ऐड करेंगे तो 3 93। अब हमारे पास 6 कैरी था तो ये 6 यहाँ पे आ गया, ऐड करें तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, जब दोनों तो ऐड करें 99 हो गया, 99 हो गया ना, तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 तो कैरी चला जाएगा। अब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तो 3 के साथ, तो हमारे पास 24 आ गया, और 9 कैरी था तो उसे भी ऐड करना होगा, तो हमारे पास 33 आ गया, तो 33 ये आंसर। बताओ 30 सेकेंड में आप ये सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते ये भी आप कमेंट में बता दो फिर मुझे। जब 3 डिजिट रहते हैं जैसे 245 इंटू 364, तो जब 3 डिजिट रहते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इसका भी एक मेथड है 1 2 3 2 1 मेथड। पर ये मेथड में क्या होता है 1 2 3 2 1 ही क्यों नाम है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं इसे नाम दे देता हूँ क्रॉस मेथड ही, जो हमने प्रीवियसली इस सब क्वेश्चन में सॉल्व किया है वैसे ही मैं ये भी सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन तो भी। क्या है स्टेप 1, मैं अच्छे से बता रहा हूँ तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत से लोग तो प्रॉब्लम होता है। तो 245 इंटू 364 है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एकदम बेसिक से मैं समझा रहा हूँ टाइम लेते हुए। इन दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 20, तो 0 यहाँ पे 2 कैरी में चला गया,
पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरे स्टेप में हम इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 2 4 5 3 6 4 में इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर दोनों तो ऐड। तो यहाँ देखो 4 × 4 हमारे पास 16 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, और 6 × 5 हमारे पास 30 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 46 और 2 कैरी भी था तो उसको भी ऐड कर दिया तो 48। तो यहाँ पे 0 पहले से था ही, अब 8 आ गया, 4 हमारे पास कैरी हो गया। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3, अब फिर से 2 4 5 3 6 4। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 2 में तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर दिए, कैरी तो ऐड कर दिया, जो हमारे पास वैल्यू है लेते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में ये करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई और ये दोनों तो इस साथ मल्टीप्लाई। 0 और 8 अभी तक हमारे पास आ गया था। अब क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 2 तो हमारे पास 8 आ गया, 5 × 3 हमारे पास 15 आ गया, 6 × 4 हमारे पास 24 आ गया। ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 9, तो हमारे पास 17 था, 7 यहाँ पे 8 तो 2 47 और 4 कैरी भी था तो उसे भी ऐड करना है। तो हमारे पास कितना आ गया 51। तो 51 था, 1 यहाँ पे रखेंगे, 5 हमारे पास कैरी चला गया। अब स्टेप 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेप 4 तो यहाँ पे क्या है, 2 4 5 3 6 4। इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों तो ऐड करके लिख देंगे। तो 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो हमारे पास 24 आ गया। और कैरी कितना था, 5 था, कैरी 5 था ना, हाँ तो 5, तो हमारे पास 29 आ गया। तो यहाँ पे 0 8 1 तो था ही, 9 आएगा, 2 कैरी चला गया। अब स्टेप 5 और लास्ट स्टेप, तो स्टेप 5 में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस है, 2 4 5 3 6 4। अब हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 0 8 1 9 आ गया था और ये क्या 3 × 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, तो 8 ये हमारे पास आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आप बोले कि ये इसमें आपने जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तो 1 2 3 2 1 मेथड क्या बोल दिया, ये क्या होता है, देखो 1 2 3 2 1 मेथड क्या होता है ये बताएं। जब मैंने एक बार मल्टीप्लिकेशन किया, स्टेप 1 में एक बार मल्टीप्लाई किया, स्टेप 2 में 2 बार, स्टेप 3 में 3 बार, स्टेप 4 में 2 बार, स्टेप 1 में 1 बार। तो इस तरह 1 2 3 2 1, एक बार मल्टीप्लिकेशन तो 1, देखिए एक बार मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया तो 2, 3 बार मल्टीप्लिकेशन किया तो 3, उसके बाद फिर 2 बार मल्टीप्लिकेशन किया तो 2, एक बार मल्टीप्लिकेशन किया तो 1। तो ऐसे इसका नाम पड़ा 1 2 3 2 1। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया, एक बार मल्टीप्लाई। तो जितना बार, इससे हमें ये भी याद रहता है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप तो मैं बोलूँगा आप इसी मेथड तो इसी नाम से याद रखो 1 2 3 2 1, ताकि हमें पता रहेगा एक बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 2 बार करना है, 1 बार करना है, तो हमें ये याद रहेगा। तो मैं कंप्लीटली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे याद रखो। मैं फिर से समझाता हूँ, पहली बार एक बार मल्टीप्लाई किया, ये दोनों बाहर वाले, तो दूसरे स्टेप में ये दोनों तो मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, कैरी जो था उसे भी ऐड किया, जो फाइनल वैल्यू आया वो 48 था तो 8 यहाँ लिखा, 4 कैरी चला दिया। स्टेप 3 में हमने 3 बार मल्टीप्लिकेशन दिया, इस तो इसके साथ, इस तो इसके साथ और ये बीच वाले तो इस साथ, दोनों साइड वाले तो डायगोनली अपोजिट तो इस साथ, समझ लो ऐसे डायगोनली अपोजिट इस साथ और बीच वाले तो इस साथ। तो हमारे पास आ गया था कितना 47, कैरी तो ऐड किया तो हमारे पास 51, 1 यहाँ आया, 5 कैरी चला गया। स्टेप 4 में हमने दोनों 2 मल्टीप्लिकेशन किया, एक बार इस तो इसके साथ, इस तो इसके साथ, तो हमारे पास आ गया 24, कैरी 5 था तो 29 आ गया, 9 यहाँ लिखा, 2 कैरी चला गया। लास्ट स्टेप में हमने वही साइड वाले तो जैसे प्रीवियस में हम लोग करते थे, साइड वाले तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 × 2 6 आ गया और 2 कैरी था तो 8, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बिल्कुल बहुत आसान है, बस इतना आप ध्यान रखिए 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। कौन सा मेथड से हमने ये तो सॉल्व किया, क्रॉस मेथड नहीं, 1 2 3 2 1 मेथड से। इससे हमें ये पता चला कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले स्टेप में एक बार, दूसरे स्टेप में 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तीसरे स्टेप में 3 बार, चौथे स्टेप में 2 बार मल्टीप्लिकेशन और लास्ट स्टेप में 1 बार मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ है ये हमें समझ में आया, तो इसका मेथड का नाम ही लोगों ने रख दिया 1 2 3
टू वन मेथड। चलिए आप तो समझ में आ गया, ये स्पीड मैथ का पहला जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा लेक्चर मैं 1-2 दिन के अंदर में ही डाल दूंगा, आप जाते देते हैं। फिर धीरे धीरे मैं तीसरा चौथा वो भी डालूंगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो हमारे पास स्क्वायर रूट्स में होते हैं वो सब, और लंबे 1 2 3 2 1 बड़े बड़े जो नंबर होते हैं वो सब तो भी मैं लेते आऊँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं सोच रहा हूँ एक अच्छे फुल डिटेल में, तो मुझे लगता है फुल डिटेल में ऑनलाइन मतलब फ्री में किसी ने उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया है। पेड में बहुत लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन फ्री में किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया है जो कि आप तो प्री और मेंस दोनों में हेल्प करे। तो दोनों में हेल्प करके मैं उस लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। आप चैनल तो सब्सक्राइब करके रखो, वो भी वीडियो शायद अब तक डल चुका होगा, आप जाते चेक कर लो। थैंक यू।